ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आपका चैप्टर 10 का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी या फिर प्रायिकता। इस चैप्टर को हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रिडिक्शन, संभावनाओं का गणित। क्या क्या हमें पढ़ना है इस चैप्टर में? देखो, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार पहले भी आपको एग्जाम के टाइम पर ये टॉपिक आपको पढ़ाया था, लेकिन पोल नहीं पूछा था। तो पोल के साथ पढ़ेंगे इस बार। क्या क्या बेसिक से हमें पता होना चाहिए। जो पहला कंसेप्ट है इसमें, वो पता होना चाहिए सर, सांप्रायिक परिणाम, आउटकम्स। आउटकम क्या होता है, वो भी इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है। सिंपली अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूं, जैसे कोई भी आउटकम क्या होता है पहले, तो कोई भी आप प्रयोग करते हो ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उस एक्सपेरिमेंट का कुछ परिणाम निकल कर आता है। जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, आप लोग देख रहे हो ना, क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है इंटरनेशनल। तो अगर कोई एक मैच हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच होना, क्रिकेट, ठीक है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो क्या हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे सर, एक प्रयोग होना। ये एक एक्सपेरिमेंट है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। अब इंडिया का जीतना एक परिणाम है, ऑस्ट्रेलिया का जीतना एक परिणाम है। समझ में आया परिणाम क्या होता है? एक प्रयोग से कुछ परिणाम निकलेगा। जैसे एक मैं सिक्के को उछाल रहा हूँ, तो सिक्कों को उछालना क्या होगा, एक प्रयोग होगा। सिक्के को उछाला गया, ये प्रयोग है। उसके परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, बोलिए। या तो हेड या हेड आएगा, टेल। या तो टेल आएगा। एक पासे को फेंक रहे हैं, तो पासे को फेंकने को क्या बोलेंगे, एक प्रयोग कर रहे हैं सर। पासे को फेंकना एक प्रयोग है। एक आना, दो आना, तीन आना, चार आना, पांच आना या छह आना एक परिणाम है। सम संख्या का आना एक परिणाम है। विषम संख्या का आना एक परिणाम है, ठीक है। तो ये सारे परिणाम होते हैं। अब उसमें भी इक्वली लाइकली इवेंट क्या होता है, समप्रायिकी परिणाम क्या होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या आप बता सकते हैं कि यदि एक सिक्के को उछाला जाए तो क्या आएगा? बिल्कुल आप बता सकते हो, अभी आपने बोला भी, हेड आएगा चाहे टेल आएगा। तो हेड को हिंदी में चित कहते हैं और टेल को हिंदी में पट कहते हैं। यह सिंबल आपको दिख रहा है, हेड या टेल। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या मैं आपसे पूछूं, क्या हेड और टेल के आने की संभावनाएं बराबर बराबर है क्या? यस सर। बिल्कुल। जितना चांस मुझे नहीं पता, स्टार्टिंग में मैं उछाल रहा हूं, तो मुझे क्या पता हेड आएगा कि टेल आएगा? मुझे इतना पता है कि सर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इतना पता है। लेकिन हेड आएगा या टेल आएगा नहीं पता। मैं जब पासे को फेंक रहा हूं, मुझे पता है सर एक आएगा, दो आएगा, तीन, चार, पांच या छह आएगा। मुझे पता है कि सात तो नहीं आने वाला। लेकिन एक से छह के बीच में एग्जैक्ट क्या आएगा, कि आपको पता है स्टार्टिंग में फेंकने के पहले? नहीं बता सकता कोई, नहीं पता सर। ठीक है। मुझे पता है इंडिया और पाकिस्तान अगर मैच खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों में से कोई एक तो जीतेगा, इतना पता है। लेकिन कौन जीतेगा, स्टार्टिंग में नहीं बता सकते। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये पता है, स्टार्टिंग में जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता होता हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के आने के चांसेस बराबर बराबर है यहाँ पर। तो आप ऐसे इवेंट को आप कहोगे समप्रायिक घटना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो सर, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों ही के आने के चांसेस बराबर बराबर है। तो ऐसे परिणाम को हम क्या बोलेंगे, समप्रायिक परिणाम। समप्रायिक परिणाम समझ में आया? वही डेफिनेशन भी है। जब डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, बस एक बार देख लीजिए। जब किसी प्रयोग में दो घटना घटने की बराबर संभावनाएं होती है, तो संप्रायिक परिणाम कहते हैं। जरूरी नहीं कि दो ही होगा, ये थोड़ा सा इसको काट लीजिए। घटनाओं की जो भी इवेंट है, उसके होने के बराबर बराबर चांसेस होंगे तो संप्रायिक होगा। दो से ज्यादा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि मेरे पास एक बैग है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, एक बैग है। इस बैग में मैं कुछ बॉल्स डाल रहा हूँ, ठीक है। तीन रेड बॉल डाला, थ्री ब्लू बॉल डाला, और थ्री ग्रीन बॉल डाल दिया। अब इसमें से मैं एक बॉल रैंडम निकाल रहा हूँ, तो रेड, ब्लू और ग्रीन के आने की संभावनाएं बराबर बराबर है कि नहीं है, बोलिए। रेड गेंद भी तीन है, ब्लू भी तीन है, और ग्रीन भी तीन है। तीनों बराबर बराबर है, तो तीनों के आने के चांस बराबर होगा। जितना चांस रेड का आने का है, उतना ही चांस ब्लू के आने का है, उतना ही चांस ग्रीन के आने का है। तो सभी के आने की प्रायिकता बराबर रहेगी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बराबर रहेगी, अगर मैं एक रैंडमली निकालूं। तो ऐसे इवेंट जहां पर सभी घटनाओं के होने के चांसेस बराबर होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सांप्रायिक परिणाम। क्लियर हुआ? यस और नो?
एक और एग्जांपल समझो, अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपसे कि एक मेरे पास बैग है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ रेड बॉल जो है मेरे पास वो लिख दिया 5, इसमें मैंने 5 रेड बॉल डाला और इसमें एक ब्लू बॉल डाला। अब मैं इसमें से एक बॉल रैंडम निकाल रहा हूँ, एक गेंद निकाला। आपको क्या लगता है रेड बॉल आना और ब्लू बॉल आना की संभावना बराबर होगी? नहीं। नो तो सर। यहाँ पर आप बोलोगे सर किसके किसके आने की संभावना ज्यादा होगी? अगर मैं आंख बंद करके एक बॉल निकालूं रेड। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर रेड गेंद की आने की, रेड की संभावना अधिक होगी, संभावना अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर इस वाले परिणाम को हम रेड का आना और रेड का आना और ब्लू का आना संप्रायिक होगा? नहीं, यहाँ पर संप्रायिक नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर संप्रायिक नहीं बनेगा क्योंकि रेड के आने के चांस ज्यादा है। अगर मैं एक बैग में 20 रेड बॉल भर दूं और एक काला बॉल भर दूं, मैं बोलूं किसके आने के चांस ज्यादा है? डेफिनेटली रेड के आने के चांस ज्यादा हो जाएगी क्योंकि रेड ज्यादा है। तो हमेशा दो पॉसिबल में ऐसा नहीं कि हमेशा संप्रायिक ही होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ मुझे बताइए संप्रायिक है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पर डाल दूं एक बैग, इसमें बोल रहा हूँ रेड बॉल, ब्लू बॉल और ग्रीन बॉल का संख्या बता रहा हूँ 7 7 7। मैं बोल रहा हूँ रेड बॉल को निकाल रहा हूँ, ब्लू बॉल का निकालना और ग्रीन बॉल का निकालना, संप्रायिक होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि आपको पता है सर यहाँ पर रेड बॉल भी 7 है, ग्रीन बॉल भी 7 है और ब्लू बॉल भी 7 है, बराबर बराबर है, तो आने के चांस भी बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे सर बिल्कुल संप्रायिक होगा ये। ठीक है, इक्वली लाइकली होगा, सभी के आने के चांसेस बराबर होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूं, रेड बॉल मैंने बोल दिया 100 है हमारे पास, ब्लू बॉल मैंने बोला 2 है और ग्रीन बॉल मेरे पास 1 है, ये संप्रायिक होगा रेड ब्लू और ग्रीन? बोलिए। आप बोलिएगा नो, ये संप्रायिक नहीं होगा क्योंकि रेड के आने के चांस ज्यादा हो गए। ठीक है, रेड ज्यादा है तो रेड ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो इस टाइप ये जो क्वेश्चन मैंने पूछे आपसे, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, समझिएगा। ये सारे क्वेश्चन मैथमेटिकल है, आगे जाकर मैं प्रोबेबिलिटी भी इसका निकाल करके बताऊंगा और ये प्रूफ हो जाएगा। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे कि आपसे पूछता था ना कई बार बारिश होने की संभावना, क्या आप बता सकते हैं आज बारिश होने की क्या संभावना है? अब पूछो कि ये संप्रायिक है कि नहीं है, ये इक्वली लाइकली है कि नहीं है, तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा बताइए। या तो बारिश होगा या तो बारिश नहीं होगा। आपको क्या लगता है दोनों के होने के चांस बराबर बराबर है? यस और नो? नहीं, यहां पर आप बोलोगे नहीं सर दोनों के होने के चांस बराबर बराबर नहीं है। यहाँ पर इसको अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे क्वेश्चन क्या है समझिएगा, रीजन में बता रहा हूं, क्या ये जो परिणाम है, क्या जो परिणाम है यस या नो आपने बोला, संप्रायिक है या नहीं है? संप्रायिक है? आप कहेगा नहीं संप्रायिक नहीं है। क्यों? डिपेंड करेगा कि मौसम कैसा है। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिपेंड करेगा वेदर कंडीशन पर। जैसे कि आप अगर आज ही की बात करूं ना, मैं आपसे कल के बारे में पूछ रहा हूं, कल बारिश होगा, आपको क्या लगता है? आप लोग क्या बोलिएगा? अभी बारिश का सीजन नहीं है सर, बारिश होने के कोई चांस नहीं है। ठीक है, ज्यादा चांस क्या है बारिश का नहीं होने का, बारिश के होने के चांस कम है ना, दोनों के होने के चांस बराबर नहीं है। तो आप क्या बोलेगा, सर ये वाला घटना संप्रायिक नहीं है, भले ही यहाँ पर दो ही पॉसिबल बन रहा है यस या नो। ठीक है, लेकिन दोनों का 1/2 1/2 नहीं होगा आंसर। ठीक है, हमेशा 1/2 आंसर नहीं होता। यहाँ पर यस नो क्वेश्चन में हमेशा 1/2 नहीं बनेगा। यहाँ पर बोलिएगा सर डिपेंड करेगा मौसम कैसा है। मान लो बहुत बारिश का सीजन है, लगातार बारिश होते जा रही है, ठीक है, उस केस में अगस्त के टाइम में जब आपके हरियाणा में काफी बाढ़ आ रहा था, बहुत बारिश हो रही थी, उस टाइम पर मैं आपसे पूछता क्या कल बारिश होने की संभावना है, तो आप बोलेगा हाँ बहुत ज्यादा हाई चांस है कि बारिश हो जाए। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, बारिश होने की संभावना ज्यादा हो गई, बारिश नहीं होने के चांस कम हो गया। तो इस टाइप का थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछेगा, थोड़ा सोचिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे मैंने बोला कि किसी एक पर्सन से मैंने बोला कोई एक पर्सन है, इससे कोई क्वेश्चन पूछा, अब या तो ये सच बोलेगा या तो ये झूठ बोलेगा, यही होगा ना। ठीक है, सच बोलेगा झूठ बोलेगा, दोनों के होने के चांस बराबर होगा क्या? सांप्रायिक होगा यस ये? सर। सांप्रायिक होगा।
नहीं, संप्रायिक नहीं होगा, डिपेंड करेगा आप किससे पूछ रहे हो। ठीक है, फिर से वही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हो सकता है कोई पर्सन ऐसा है जो सिर्फ सच ही बोलता हो, ठीक है, तो डेफिनेटली वो सच ही बोलेगा। इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, वेरी नाइस, डिपेंड करेगा उस पर्सन पर या क्या सवाल पूछा गया है उस पर, ठीक है, बहुत सारे कंडीशन पर डिपेंड करेगा। तो जब भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो वहां पर थोड़ा सोचिएगा कि क्या हो सकता है, वहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा। डिपेंड करेगा, कई बार हो सकता है कि वो बंदा सिर्फ झूठ ही बोलता हो, तो आपका पता है वो सच झूठ ही बोलेगा ज्यादा, ठीक है। कोई बंदा सच ही बोलता है हमेशा, तो सच ही बोलेगा, ठीक है। एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैंने बोला एक प्लेयर है, ठीक है, एक प्लेयर है, ये क्या कर रहा है, फुटबॉल प्लेयर है, क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। अब इसने क्या किया, गेंद को किक किया, यहाँ पर गोल होता है ना, आपने देखा होगा फुटबॉल को, ठीक है, एक नेट होता है, जिसको कहते हैं नेट बॉल, यहाँ पर फुटबॉल है। अब इस प्लेयर ने क्या किया, इस गेंद को किक किया, ठीक है, मारा। अब अब मैं बोल रहा हूँ या तो ये गोल होगा या नहीं होगा, यही दो चीज हो सकता है। क्या ये संप्रायिक है, दोनों इक्वली लाइकली हैं या नहीं? वेरी नाइस। तो ये डिपेंड करेगा कि वो कैसा खेलता है, उसने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है, क्या कंडीशंस है, तो डिपेंड करेगा इस पर्सन पर। अगर एक नॉर्मल से मैं उस पर्सन, एक बच्चे को जिसने कभी फुटबॉल खेला ही नहीं है, ठीक है, एक 6-7 साल के बच्चे को मैंने वहां पर खड़ा कर दिया, ठीक है, जिसने कभी फुटबॉल नहीं खेला है, वो इस बॉल को किक करेगा, बॉल यहाँ तक आएगा, गोल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक फुटबॉल प्लेयर, ठीक है, उसको खड़ा कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मेसी का आपने नाम सुना होगा, या कोई भी प्लेयर, कोई भी बड़े इंसान को खड़ा कर दें जो फुटबॉल थोड़ा खेलता हो, जिसने प्रैक्टिस कर रखी है, ये किक करेगा, डेफिनेटली हो सकता है कि चला जाए, ठीक है। तो आप उस पर्सन को देखकर बता सकते हो कि गोल होने के कितने चांसेस, हाई चांस है कि लो चांस है, ठीक है। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थोड़ा सोच करके बोलिएगा सांप्रदायिक है कि नहीं है, डिपेंड करेगा इस पर्सन ने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। ओके, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आ गया सर। सांप्रदायिक घटना इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। आपके पास यहाँ पर जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी पासा को उछाला जाए तो क्या फलक पर एक आना, दो आना सांप्रदायिक होगा या नहीं होगा? एक का आना और दो का आना नहीं होगा। ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर टोटल 6 पॉसिबल है सर, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा या फिर 6 आएगा। अब स्टार्टिंग में मुझे क्या पता क्या आएगा, जितना चांस एक के आने का है उतना ही चांस दो के आने का भी है, उतना ही चांस तीन के भी आने का है, चार के भी उतना ही है, पांच का भी उतना ही है, 6 का भी उतना ही है, सभी के आने की बराबर संभावनाएं हैं, ठीक है, बराबर बराबर संभावनाएं सभी का है। 1/2 नहीं, 1/2 भूल जाओ, अभी मैंने प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाया नहीं है, 1/2 तो नहीं आएगा यहाँ पर। बराबर होने का मतलब हमेशा 1/2 नहीं होता, ठीक है। 1/6 कुछ बच्चे लिख रहे हैं, 1/6 आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा बाद में देखेंगे। हाँ, 1/6 आएगा। तो सभी का संभावना बराबर बराबर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे क्या पता क्या आने वाला है। तो 1 2 3 4 5 6, जब मैं पहले पासे को फेंक रहा हूं तो मुझे नहीं पता क्या आएगा, तो सभी के आने के चांसेस बराबर बराबर हो जाएंगे। अगर मैं कभी ऐसा पासा बना दूं, अगर मैं पासा कुछ ऐसे बनाऊं जिसके सभी फेस में आपको दिखा रहा हूं, 6 फेस हो गया ना, मैं बोल रहा हूं इस फेस पर एक लिखा हुआ है, इस पर दो लिखा हुआ है, इस पर तीन 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 तीन। अब मैं पूछूं कि दो और तीन के आने की संभावनाएं बराबर होंगी? अब बराबर नहीं नो। होगा। आपको पता है तीन आने के चांस ज्यादा हो गया, क्योंकि तीन ज्यादा बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो तीन के आने के चांस बराबर हो गया, तो तीन का आना और दो का आना सांप्रदायिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सोचिएगा किस तरीके से आप आंसर करोगे, सांप्रदायिक या समझिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन से आता नहीं है, एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन मैं आपसे पोल में पूछ रहा हूँ, ट्राई करिएगा आप सोचकर आंसर देने का। यहाँ पर बोल रहा है कि एक ट्राइबल, क्वेश्चन को पढ़िए, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके एग्जाम में एक नंबर में पूछ ले आपसे। चैट आपका बंद रहेगा, दो ही ऑप्शन है तो दो ऑप्शन में हटा देता हूं यहाँ पर से। चलो, पोल ऑन कर दिया गया है आपको। बोला गया एक ड्राइवर कार को स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा है, कार या तो स्टार्ट होगा या फिर नहीं होगा, क्या यह परिणाम सांप्रदायिक होगा, यस और नो? थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, सोचिए, क्या सांप्रदायिक होगा? क्या कार का स्टार्ट होना और कार का स्टार्ट नहीं होना बराबर बराबर चांस है?
या कार का स्टार्ट होना और कार का स्टार्ट नहीं होना, दोनों के चांस बराबर है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में थ्योरेटिकल तरीके से सोचिए। मान लो आप अपने आसपास को देखिए, अपने आसपास आपके पास कार होंगे, गाड़ी होंगी, स्कूटर होगा, है ना। आप सोचिए अगर मैं चाबी लेकर जा रहा हूँ गाड़ी को स्टार्ट करने, तो मेरे दिमाग में क्या रहता है, गाड़ी का स्टार्ट होना ज्यादा चांस रहेगा कि गाड़ी का स्टार्ट नहीं होना ज्यादा रहेगा, या दोनों का बराबर रहेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 12 आंसर आया है, 12 में 7 सही, 5 गलत। बाकी लोग करिए, क्लास में अभी 25 के आसपास बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 50-50 चांस लग रहा है, मतलब आधे बच्चे को लग रहा है कि यस, आधे बच्चे को लग रहा है नो, ठीक है। 18 आंसर आया, 18 में 9 बच्चे कह रहे हैं यस, 9 बच्चे कह रहे हैं नो, ठीक है। सॉल्व करिए, इसमें सॉल्व नहीं करना है, बस आप सोचिए जो आपको लगता है आंसर कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो ये कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं है, एक तरीके से एक लॉजिकल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लॉजिक से सॉल्व होगा, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं है। तो 15 सेकंड और रुकते हैं, इसमें क्या ही आप सॉल्व करोगे। 10 सेकंड और, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। पोल आपका एंड कर दिया हूं। टोटल 20 आंसर में 9 बच्चों को लगता है ऑप्शन ए, 11 बच्चों को लगता है ऑप्शन बी। देखो, एक कार का स्टार्ट होना या नहीं होना वो डिपेंड करेगा उस कार के कंडीशन पर। अगर वो कार अच्छी रहेगी तो स्टार्ट हो ही जाएगा ना, ठीक है। और अगर खराब खराब रहेगी तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। मान लो आप कोई कार है आपका, ठीक है। अब कोई ड्राइवर यहाँ पर जाता है, वो डेली इस कार को यूज कर रहा है, तो उसके दिमाग में क्या रहेगा, 100% चांस है कि स्टार्ट ही हो जाएगा कार। क्यों नहीं स्टार्ट होगा, बिल्कुल स्टार्ट होगा। भले ही यहाँ पर दो चांस है, या तो कार स्टार्ट होगा या तो नहीं होगा, दो ही चीज हो सकता है, या तो स्टार्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन दोनों के चांसेस बराबर बराबर नहीं है। डेफिनेटली कार अगर अच्छा है तो कार स्टार्ट होगा ही होगा, कार खराब है तो कार नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। आप कहेगा सर ज्यादा चांस क्या है, अगर अच्छी है कार तो बिल्कुल स्टार्ट होगा, खराब है तो नहीं होगा, दोनों के बराबर बराबर चांस नहीं बनते हैं, तो बिल्कुल ये सांप्रायिक घटना नहीं होगी, ठीक है। ये सांप्रायिक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन आएगा तो फिर गलती मत करना। समझ में आया? तो हर जगह पर जहां पर दो ऑप्शन है, यहां पर हमेशा 1/2 नहीं होता, ठीक है। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन दिया था ना, कि एक प्लेयर फुटबॉल को किक कर रहा है, तो या तो गोल होगा या नहीं होगा, ठीक है। डिपेंड कर रहा है प्लेयर पर, सच बोल रहा है चाहे झूठ बोल रहा है, डिपेंड कर रहा है पर्सन पर, डिपेंड कर रहा है कार पर, ठीक है। कार पर डिपेंड करेगा कि होगा नहीं होगा स्टार्ट, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रायिक घटना नहीं होगा। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मंडे को आपका क्लास होता है कि नहीं होता है, नेक्स्ट मंडे आपका क्लास होगा, यस सर। ठीक है। यस होता है ना, MWF में आपका क्लास चलता है। तो अगर मैं बोलूं नेक्स्ट मंडे, आज फ्राइडे है, अगले मंडे को या तो आपका क्लास होगा, या तो हो सकता है किसी टेक्निकल इशू की वजह से या फिर नेटवर्क इशू की वजह से क्लास ना हो, यही दो चीज हो सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ क्या ये दोनों होने के चांस बराबर बराबर है क्या? नो सर। बराबर बराबर नहीं है। ये टेक्निकल इशू कब होती है, आप बताओ, एक साल से आप क्लास कर रहे हो, कितने दिन टेक्निकल इशू आया है? 2-3 दिन, बहुत कम आया है, लेकिन 2-3 दिन ही आया ना, बहुत कम आया है। तो मोस्टली क्या है, ज्यादा चांस क्या है कि नेक्स्ट मंडे को आपका क्लास होगा, मैं ही लूंगा क्लास आपकी, और ज्यादा नहीं होने का चांस बहुत ही लो है, बहुत कम चांस है कि क्लास नहीं हो आपका, या कुछ टेक्निकल इशू आ जाए, ठीक है। तो ज्यादा चांस यस का है। पॉसिबल तो दो ही चीज हो रहा था, लेकिन ज्यादा चांस यस क्लास होने का है, तो इसको हम सांप्रायिक घटना थोड़ी बोलेंगे, सांप्रायिक घटना नहीं है ये, है ना। तो इस टाइप से समझिएगा, हमेशा दो ऑप्शन में सांप्रायिक मत बोलिएगा, हमेशा 1/2 नहीं बनता, ठीक है। चलिए, क्रिटिकल क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सोच कर आंसर करना है। अब आते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स पे, सैद्धांतिक संभावना या प्रायिकता, यहाँ पर प्रायिकता कर लीजिएगा, सैद्धांतिक प्रायिकता या फिर थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी।
तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का सीधे परिभाषा देखिए, आपको पहले पढ़ाया भी है एग्जाम के टाइम पर। किसी भी घटना की जो प्रायिकता होती है, पीई, हम डिफाइन कैसे करते हैं? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में संभावित परिणामों की कुल संख्या। ऊपर में आया है अनुकूल, ठीक है, मतलब फेवरेबल, इसको कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे में टोटल संभावित परिणामों की कुल संख्या, मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ऊपर में छोटा नंबर रहेगा, नीचे में बड़ा नंबर रहेगा, फेवरेबल बाय टोटल। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सिक्के को उछाला था, ठीक है, एक सिक्के को उछाला तो दो पॉसिबिलिटी आया सर, या तो हेड आया या तो टेल आया, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी बताइए हेड के आने की, चित आने की प्रायिकता। तो आप बोलते हैं सर कितना फेस ऐसा है जहां पर हेड दिख रहा है? तो एक ही फेस है, ठीक है, एक फेस है जहां पर हेड दिख रहा है, एक अनुकूल परिणाम आ गया। कुल परिणाम कितने आ गए? कुल तो सर दो परिणाम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, टोटल 2 पॉसिबल है, तो 1/2 आया। अगर मैं पीटी पूछता तो पीटी क्या बोलोगे? सर टेल भी एक ही फेस पर आया है, एक जगह एक तरीके से एक आ सकता है, और टोटल दो पॉसिबिलिटी, तो 1/2। तो ऊपर में क्या आएगा? अनुकूल परिणाम, नीचे में आएगा टोटल संभव परिणाम, ठीक है। तो 1/2 हेड के आने का भी टेल का भी आने का प्रायिकता हो गया, इसको कहेंगे संप्रायिक घटना, ठीक है। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे आता है एग्जाम में, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन, कई बार का रिपीट किया हुआ। एक बैग में 6 लाल 7 नीली गेंदें हैं, तो एक गेंद अगर हम रैंडम उठा रहे हैं तो लाल गेंद उठाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? बोलिए, यहां पर क्या लिखिएगा? लाल गेंद कितना है आपका? 6। नीला गेंद कितना है आपका? नीला गेंद, कुल गेंद कितना हो गया? 13। कुल गेंद आपको होगा सर टोटल 6 + 7 जोड़ दीजिए 13 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है प्रायिकता लाल गेंद, ठीक है, पी लाल आप लिखोगे, ऐसे लिखने का तरीका होता है पी लाल। तो क्या बोले सर? अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल बटा कुल संभव परिणाम, ठीक है। अनुकूल कितना है? कितने लाल गेंदे हैं? तो लाल गेंदे 6 हैं, ठीक है। कुल कितने में से? 13 में से 6/13, ठीक है, 6/13 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं आपसे पूछूं पी नीला, नीला गेंद का प्रायिकता कितना होगा? बोलिए। 7/13। तो नीला गेंद आपका 7 है, कुल कितना में से? 13। तो आप एक एक लाइन में आंसर करोगे, ठीक है, 7/13। इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो 6/13 7/13 आ गया, अनुकूल परिणाम बटा टोटल संभव परिणाम लिख दिया। अब इसके अलावा अगर मैं आपसे पासे का क्वेश्चन पूछूं, जैसे बोल रहा है कि यदि हम किसी पासे को फेंकें तो फलक पर यानी फेस पर, सबसे ऊपर वाले फेस पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? ठीक है। तो एक पासे को अगर फेंकेंगे तो मुझे बताओ, ठीक है, अगर मैं एक पासे को फेंकूंगा तो कुल संभव परिणाम कितना होगा? अगर मैं एक पासे को फेंका तो कुल संभव परिणाम कितना होगा? 6 होगा। तो यहां पर आप बोलेगा कुल संभव परिणाम या फिर संभव परिणाम लिखोगे, एग्जाम में आता है तो आप ऐसा लिख सकते हो, संभव परिणाम। संभव परिणाम क्या क्या होगा? सर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 या फिर 6, यही सब आ सकता है कुछ, ठीक है। अब कुल संभव परिणाम अगर मैं आपसे पूछूं, मतलब कुल संभव परिणामों की संख्या, तो आपको सर टोटल 1 2 3 4 5 6 फेस है, तो 6 आ सकता है टोटल 1 से लेकर 6 तक। अगर बोलो कि सम संख्या यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, आपसे प्रायिकता निकालना है फलक पर सम संख्या, ठीक है, तो आप लिखने का तरीका ऐसा होगा पी सम संख्या। तो इसमें से सम संख्या कौन कौन सा है? बोलिए, सम संख्या कितने ऐसे हैं जो सम संख्या है? 1 2 3, 2 एक सम संख्या है, 4 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है। तो ये 3 नंबर ऐसे हैं जो सम संख्या है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 3 नंबर है सम संख्या डिवाइड बाई टोटल 6 संख्याओं में से, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आया कैसे लिखा? कितने सम संख्या है? 3 सम संख्याएं हैं, कितने में से? 6 में से, 3/6 कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे सर? ये अनुकूल परिणाम हो गया और ये कुल परिणाम हो गया, ठीक है। अनुकूल बटा कुल करेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर। अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, मान लीजिए एक पासे को एक बार फेंके, ठीक है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। यहाँ पर आप पहले बता दो कुल संभव परिणाम कितना लिखोगे। जब भी एक पासे को फेंकेंगे कुल संभव परिणाम आपका 6 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। आप बोलेगे सर यहाँ पर तो 6 रहेगा, एक पासे को जब भी फेंकेंगे कुल संभव परिणाम 1 से लेकर 6 तक आएगा, ठीक है। 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता,
तो पहला क्वेश्चन का आंसर लिखेगा P 4 से बड़ी संख्या, बस ये लिख देना एग्जाम में, 4 से बड़ी संख्या। 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सा है? 5 और 6, ये होगा ना, 5 और 6। ये 4 से छोटा है, ये 4 से छोटा है, ये 4 से छोटा है, ये 4 के बराबर है, 4 के बराबर है, 4 से छोटा तो है नहीं, 4 से बड़ा चाहिए हमें, 4 से बड़ा संख्या चाहिए। तो 4 से बड़ा नंबर 2 ही है, 4 से बड़ी संख्या 5 और 6, 2 नंबर ऐसा है। तो आपको सर ये 2 नंबर ऐसा है कुल 6 संख्याओं में से, तो 1/3 आंसर आएगा। समझ में आया? 2/6 कहने का मतलब 1/3। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, 4 से कम या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। 4 से कम या उसके बराबर, कम या उसके बराबर, तो ये बोले सर ये छोटा है, 4 से कम, 4 से कम, 4 से कम और ये 4 के बराबर। तो 5 और 6 को छोड़कर 4 नंबर ऐसे हैं हमारे पास, 1, 2, 3 और 4। ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 4 से कम है या 4 के बराबर है। ठीक है, तो आप यहां पर बोलेगा सर P 4 से कम, 4 से कम रहेगा तो भी चलेगा, या उसके बराबर, ठीक है, या बराबर। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे सर, ऐसे 4 नंबर है टोटल कुल 6 संख्याओं में से, तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो आंसर कितना आएगा? 2/3। क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। बस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कि यहाँ पर टोटल संभव परिणाम 6 हैं। जब भी एक पासे को फेंकोगे कुल संभव परिणाम हमेशा 6 रहेगा। ठीक है, 4 से बड़ी संख्या कितनी है? तो 2 संख्याएं 4 से बड़ी है, 2/6 कर दिया। 4 से कम या उसके बराबर, तो 4 से कम या उसके बराबर 4 संख्या थे, 4/6 किया, सॉल्व किया, 2/3 आया। आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में दोगे, सरलतम रूप में काट करके दोगे। अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिया गया है। बोला एक बच्चे के पास एक पासा है जिसके 6 चेहरों पर नीचे दिए गए अनुसार अक्षर दर्शाए गए हैं। उसके 6 फेसेस पर अब 1 2 3 4 5 6 नहीं लिखा गया, ABCDE लिख दिया गया। तो पासे को अगर एक बार फेंका जाता है तो ए आने का प्रायिकता क्या होगा? ए प्राप्त करने का प्रायिकता, ए प्राप्त करने का प्रायिकता, अगर ऑप्शन क्वेश्चन ए की बात करो, पी ए लिख दोगे। ठीक है, पी ए बराबर, बोलेगा सर ए कितने फेस पर लिखा हुआ है? 1 2 बार लिखा हुआ है ना। कुल कितने में से? कुल संपरिणाम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 परिणाम है। ठीक है, तो 2/6 करोगे तो यहाँ पर आएगा सर 1/3, तो 1/3 आपका आंसर आएगा। समझ में आया? कुल फेस कितने हैं? टोटल फेस कितने हैं? 6, टोटल यहाँ पर 6 चेहरे है ना, तो टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स होगा, 6 परिणाम हो सकते हैं। उसमें से कितने जगह पर ये लिखा हुआ है? यहाँ पर और यहाँ पर, 2 जगह पर, तो 2/6 कर दिया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताइए, डी प्राप्त करने का, PD डी प्राप्त करने का प्रायिकता क्या होगा? 1/6, तो एक ही फेस है जहां पर डी लिखा हुआ है। कुल कितने? कुल तो 6 है ना, कुल तो हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डी प्राप्त करने का प्रायिकता 1/6 होगा, ए प्राप्त करने का प्रायिकता 1/3 होगा। अगर मैं पूछूं कि पी बताइए कि एम प्राप्त हो जाए, एम प्राप्त करने का प्रायिकता कितना होगा? एम कितने फेस पर लिखा हुआ है? 0 नहीं लिखा हुआ है ना एम, आपको सर एम तो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको सर ये असंभव है, या फिर कह सकते हो एम कितने, 0 पर लिखा हुआ है, 0/6 यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एम प्राप्त करने की प्रायिकता 0 हो जाएगी, ए प्राप्त करने का 1/3, डी प्राप्त करने का 1/6। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जल्दी जल्दी आप लोग कर लोगे। पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि अभाज्य संख्या प्राप्त हो। चलिए एक एक करके सॉल्व करिए। एक पासे को एक बार फेंका, पासे को एक बार फेंका, तो कुल संभव परिणाम कितने होंगे? आपको संभव परिणाम तो यहाँ लिख कर दिखाया गया, संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम आप क्या बोलोगे? ये तो 6 ही रहेगा, एक पासे को जब भी आप फेंकोगे तो कुल संभव परिणाम आपका 6 ही मिलने वाला, 1 से लेकर 6 तक। आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व करोगे। पहला क्वेश्चन, अभाज्य संख्या P अभाज्य संख्या, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। बस आपको देखना है कितने फेस पर अभाज्य संख्या दिख रहा है। तो 1 से लेकर के 6 में, 1 2 3 4 5 6 में कितने अभाज्य संख्या है? बोलिए, अभाज्य कौन कौन सा है? 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है और 5 अभाज्य है। नहीं, 2 भी तो है, 2 एक प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। ठीक है,
तो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी है और 6 भी है, ठीक है। तो आपको सर एक प्राइम नहीं होता, 2, 5 और 6, तो 1, 2, 3 संख्याएं जो अभाज्य है कुल 6 में से, तो आ जाएगा सर 1/2, ठीक है। तो 1/2 आ गया। चलिए क्वेश्चन 2 करिए। बोल रहा है 5 से छोटी संख्या प्राप्त हो, 5 से छोटी, 5 से छोटा संख्या प्राप्त करने का प्रायिकता क्या होगा? 5 से छोटा कौन कौन सा नंबर है? तो आप लिखिएगा यहाँ पर, फिर से आप ये नंबर लिख दो, 1 2 3 4 5 6, बस इसको देख लो कौन कौन सा नंबर 5 से छोटा है। 1 2 3 4 5 6, तो 5 से छोटा नंबर 1 2 3 4, ये 5 से छोटा नहीं है, ये 5 से छोटा नहीं है, ठीक है। 5 5 के बराबर है, 6 5 से बड़ा है, ठीक है। तो 4 नंबर ऐसा है जो 5 से छोटा है, अनुकूल परिणाम 4 हो गया, कुल तो 6 रहेगा ही, तो आ जाएगा 2/3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। चलिए अगला मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन 3, सम संख्या। अच्छा सम संख्या तो कर लिया ना, पी सम संख्या तो अभी किया था। सम संख्या का प्रायिकता कितना होगा? सम पूछो चाहे विषम पूछो, 1/2 आएगा। 3 संख्याएं सम, 2 4 और 6, ठीक है। 2 4 6 ये 3 संख्याएं सम है, तो कुल 3 अनुकूल हो गया 6 में से, तो 1/2 आंसर आएगा। तो सम संख्या का 1/2 आ गया। 1 और 5 के बीच की संख्या प्राप्त हो, 1 और 5 के बीच में कितने नंबर है? 1 और 5 के बीच में कितने नंबर है? आप आंसर चौथा लिखिएगा। पी 1 और 5 के बीच। अब देखो 1 और 5 के बीच बोल रहा है ना, तो 1 और 5 मत लेना, 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 5 के बीच में कौन कौन सा है? आप कहेंगे सर 2 है, 3 है और 4 है, 3 नंबर है। 1 2 3 संख्या ऐसा है जो 1 और 5 के बीच में आता है, तो 3 नंबर है कुल 6 में से, तो 1/2 आंसर आएगा। तो ये सब क्लियर है? तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन कर लोगे? Yes, sir. तो ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के बेसिक वाले आते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है। चलिए इसके बाद थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कार्ड वाला, थोड़ा सा एक रिकॉल हो जाएगा। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि पहले पढ़ाई रखा है। मुझे बताइए कि किसी भी ताश के पत्ते में अगर मैं पूछूं कि टोटल कितने कार्ड होते हैं, तो क्या लिखेगा? कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं। इस 52 कार्ड को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो 2 कैटेगरी कौन कौन सा होता है? कलर के वाइज, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर 26 कार्ड जो होता है, 26 लाल होता है, और 26 कैसा होता है बाकी का? काला। 26 काला होता है। तो 26 लाल होगा, 26 बाल काला होगा, ठीक है। रेड एंड ब्लैक में डिवाइड हो गया। अब इस लाल में भी 2 ग्रुप में बट जाता है, लाल वाला जो है वो 2 ग्रुप में बटेगा। एक होता है आपका पान, ठीक है, और एक होता है आपका ईंट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं हर्ट, इसको कहते हैं डायमंड, ठीक है। उसके बाद काला वाला जो पत्ता है वो भी 2 ग्रुप में बटेगा, ठीक है। एक होता है आपका चिड़ी और एक होता है आपका हुकुम, ठीक है। ये होता है आपका स्पेड, इसको कहते हैं क्लब, ठीक है। ये कुछ है। तो ये ग्रुप आप देखिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा कैसा क्या दिखता है। ये पान वाला देखिए, पान वाले में आपको हार्ट दिखेगा, मतलब ये दिल कुछ ऐसा दिखेगा, सारा लाल कलर का रहेगा, सारा रेड रहेगा। ईंट जो रहेगा डायमंड वाला, सारा देखिए ये कुछ ऐसा बना रहेगा चौकोर टाइप का, और ये भी सारा लाल रहेगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी कार्ड आपके हुकुम के रहेंगे, स्पेड के रहेंगे, वो सारे काले रहेंगे। जितने भी कार्ड आपके चिड़ी के रहेंगे, क्लब के रहेंगे, वो सारे ब्लैक रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया? सर हुकुम का सारा कार्ड ब्लैक रहेगा, चिड़ी का सारा कार्ड ब्लैक रहेगा, और पान और ईंट का सारा कार्ड लाल रहेगा। अब यहाँ पर कितने कितने कार्ड होते हैं? तो ये समझिए कि सर यहाँ पर जो पान वाले जो कार्ड होते हैं ना, पान वाले भी कार्ड 13 कार्ड होंगे, ईंट वाले भी 13 कार्ड होंगे, उसके बाद क्लब वाले भी 13 कार्ड होंगे, मतलब चिड़ी वाले, और स्पेड वाले भी, हुकुम वाले भी 13 कार्ड होंगे, मतलब सभी में 13 कार्ड चला गया। तो ये सभी को गुना कर देंगे तो कितना मिलेगा? 13 चौके 52, टोटल 52 कार्ड आ गया। 13 कार्ड पान में, 13 कार्ड ईंट में, 13 कार्ड क्लब चिड़ी में, 13 कार्ड हुकुम में, ठीक है। सभी में 13 पत्ते हो गए। हर कार्ड एक दूसरे से अलग होता है, तो इन सभी 13 कार्ड पे ना नंबरिंग किया जाता है, और नंबरिंग कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। आपका स्टार्ट होता है ए से, ए 2, 1 नहीं होता, 1 के जगह पर ए लिखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 के जगह पर जे क्यू के लिखते हैं, ठीक है।
तो ये ध्यान क्या क्या रखना है सर, इसको हम लोग इक्का कहते हैं, कुछ नाम है जो ध्यान रखिएगा, इसको इक्का कहते हैं। बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोलते हैं। इस जे को क्या कहते हैं बताओ, बोलो। गुलाम, गोला, गुलाम या फिर जैक। क्यों क्या कहते हैं, क्वीन, बेगम। क्वीन या फिर बेगम। रानी नहीं कहते, बेगम कहते हैं, अपना ही इसका लैंग्वेज रहता है। और के को क्या कहते हैं, किंग। बादशाह, किंग। और हिंदी में बादशाह, नहीं राजा नहीं लिखा रहेगा आपके बुक में, बादशाह। किंग को इंग्लिश में किंग का आपने पढ़ा है राजा, लेकिन यहाँ पर किंग को बादशाह कहते हैं, ठीक है। गुलाम, बेगम, बादशाह। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्पेशल क्या है कि ये जो 3 कार्ड आपको दिख रहे हैं ना, गुलाम का, जे का, ये समझिएगा, जे वाला कार्ड, क्यू वाला कार्ड और के वाला कार्ड, जिसको आप गुलाम कह रहे हो, जिसको आप बेगम कह रहे हो, और यहाँ पर बादशाह कह रहे हो, ठीक है। ये फेस कार्ड होता है, इसमें फोटो बना रहता है, तस्वीर वाला पत्ता होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं, या फिर इसको आप तस्वीर वाला पत्ता कहते हो, कुछ भी आपके एग्जाम में लिख दे देगा, ठीक है। और तस्वीर वाला पत्ता बोलिए चाहे फेस कार्ड बोलिए, इन सभी में फोटो रहता है। अब यहाँ पर समझना होगा सर तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, तो यहाँ पर पहले ये आइए कि अगर हम ये बोले कि इक्का टोटल कितना होता है, तो इक्का देखे टोटल 4 रहेगा। एक इक्का जाएगा आपके पान में, एक इक्का जाएगा आपका ईंट में, एक चिड़ी में और एक हुकुम में, ठीक है। तो हर एक कार्ड चारों ग्रुप में रहेगा, ठीक है। जैसे मैं एक राजा की बात करूँ या बादशाह की बात करूँ, तो बादशाह एक पान वाले में भी होगा, एक बादशाह ईंट वाले में भी होगा, एक बादशाह चिड़ी वाले में भी होगा, एक बादशाह हुकुम वाले में भी होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हर एक कार्ड 4 4 रहेगा। तो यहां से ये समझ में आ रहा है सर, जो जैक रहेगा ये भी 4 रहेगा, क्वीन भी 4 रहेगी, और ये भी 4। तो टोटल कितना हो गया फेस कार्ड, 4 जैक का, 4 क्वीन का, 4 किंग का, टोटल 12। तो 12 कार्ड होता है आपका फेस कार्ड, ठीक है। फेस कार्ड कितना होता है, 12 होता है। 4 जैक वाला, 4 क्वीन वाला, 4 किंग वाला। क्लियर। जैसे देखिए यहाँ पर, ये आपको फिगर दिख रहा है, एक से स्टार्ट हो रहा होगा, एक के उल्टा लिख दिया, ए के बाद के, क्यू, जे, 10 9 8 7 6 5, ये दिख रहा है पूरा। तो ये सारा मैंने पान वाला कार्ड यहाँ पर लिख रहा है आपको, ये सारा ईट वाला कार्ड दिख रहा है, 13 कार्ड, ठीक है। यहाँ पर सारा आपको हुकुम का 13 कार्ड दिख रहा है, यहाँ पर चिड़ी का 13 कार्ड दिख रहा है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। आप मुझे बस आंसर दीजिएगा कि किस टाइप से आप यहाँ पर बोलोगे। जैसे ये देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि हुकुम के कितने कार्ड होते हैं, क्या बोलिएगा। 13। 13। हुकुम एक ग्रुप हो गया, तो हुकुम में टोटल 13 कार्ड होंगे। अगर मैं बोलूं कि लाल हुकुम कितना होता है, तो हुकुम जितना भी होता है सारा काला होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला था ना, हुकुम का जितना भी कार्ड होगा वो काला होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना सर, हुकुम तो काला होता है, लाल हुकुम 0 होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि काला हुकुम कितना होगा, 13। 13, सारा का सारा काला ही रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बादशाह कितना होता है, टोटल 4 बादशाह होंगे, बादशाह टोटल 4 होंगे। लेकिन मैं पूछूं कि लाल बादशाह कितना होता है, 1 2। नहीं लाल बादशाह 2 होगा ना। जैसे बादशाह आप कहोगे सर यहाँ पर 4 बादशाह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बादशाह होगा सभी पे मैं के लिख देता हूँ, ठीक है, सारा के वाला है कार्ड, ठीक है। तो इसमें 2 रेड रहेगा, ठीक है, और 2 ब्लैक रहेगा, ठीक है, ब्लैक ब्लैक, ठीक है। रेड कौन सा रहेगा, एक हार्ट वाला, एक ईंट वाला, और बाकी जो आपका कुछ ऐसा डिजाइन का दिखता है, और एक कुछ ऐसा पान के पत्ता के जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये आपका ब्लैक रहेगा, ये 2 आपका रेड रहेगा, ठीक है। समझ में आया। तो 2 रेड रहेगा, 2 ब्लैक रहेगा। क्लियर। तो इस टाइप से आपको पता है बादशाह टोटल 4 रहेंगे, जिसमें से लाल बादशाह 2 रहेगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पान का बादशाह, अब क्या बोलिएगा। 1 अब पान का बादशाह एक ही रहेगा, क्योंकि बादशाह 4 है। एक बादशाह पान वाले में जाएगा, एक हुकुम वाले में जाएगा, हर ग्रुप में एक जाएगा ना, तो पान एक ग्रुप है, तो आपको सर एक ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ एक ही पान का बादशाह रहेगा, ठीक है। चलो मैं अगर पूछता हूँ यहाँ पर कि
लाल फेस कार्ड कितना रहेगा? फेस कार्ड टोटल 12, उसमें से 6 लाल 6 काला, ठीक है, तो 6 लाल हो जाएगा 6 काला हो जाएगा। अगर मैं काला फेस कार्ड बोलूं तो भी 6 ही हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास गुलाम कितना रहेगा, तो गुलाम पूछ रहा हूं तो 4, टोटल 4 गुलाम होंगे। लाल गुलाम पूछो 4, लाल गुलाम बोलूं तो 2, काला गुलाम बोलूं तो 2, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ईंट का गुलाम, एक। तो ईंट का गुलाम जब आ गया ना तो कहोगे सर गुलाम 4 होता है लेकिन ईंट वाले में तो एक ही रहेगा ना, ईंट वाले में तो एक ही रहेगा, तो एक ही रहेगा, ठीक है। अच्छा कुल कितने कार्ड रहेंगे, तो जब भी कार्ड वाला क्वेश्चन आएगा तो नीचे में 52 रहेगा, ठीक है, कुल 52। तो इस टाइप से आप कुछ लिख करके प्रैक्टिस करोगे, इसी में से कोई एक प्रोबेबिलिटी आपसे पूछता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 52 ताश को अच्छी तरीके से फेंटा गया गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो ये प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए एक फेस कार्ड। तो एक फेस कार्ड प्राप्त होने का प्रायिकता क्या होगा बोलिए? नहीं आप सिंप्लीफाई करिए ना साहिब, आंसर सही है लेकिन उसको आप सिंप्लीफाई करके आंसर बताओ। एग्जाम में कैसे लिखोगे आप? आपको ज्यादा क्वेश्चन लिखना है एग्जाम में, बस आंसर बताइएगा। प्रायिकता 1 नंबर 2 नंबर में ही आएगा। आप लिखिएगा सर फेस कार्ड, जैसे एग्जाम में लिख रहा है पी फेस कार्ड, ठीक है, ये जरूर लिखना, ये जो लिखने लिखा है मैंने पी फेस कार्ड मतलब प्रायिकता फेस कार्ड का। फेस कार्ड कितना होता है? फेस कार्ड सर टोटल 12 होता है, ठीक है, 12 कुल कितने में से? 52 में से, तो अनुकूल 12 कुल 52। काटिए 4 से काटोगे इसको तो 4 से काटोगे, 4 तिया 12, 4 से काटोगे 4 से 13 बार में कट जाएगा, 3/13 आ रहा है। 4 तिया 12 13 चौके 52, ठीक है, 4 से कट गया 3/13। सेकंड का आंसर क्या बोलोगे? लाल रंग का बादशाह, लाल बादशाह। तो लाल बादशाह कितना होता है? टोटल बादशाह 4, इस 4 में से 2 लाल 2 काला 2 रेड 2 ब्लैक, ठीक है, तो 2 ही रेड हुआ, तो कहेंगे सर 2 लाल बादशाह होता है टोटल कितना में से? टोटल 52 में से, नीचे में हमेशा 52 लगाइएगा, ठीक है। इसको काटिए 2 एकम 2, 26 बार में कट जाएगा तो 1/26, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए तो आपका अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आपसे 52 ताशों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। पहला, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, अब लाल रंग का फेस कार्ड बोल रहा है, बताइए क्या होगा प्रायिकता? लाल 52। तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है, लैंग्वेज लिख देना ऐसे। तो लाल तस्वीर वाला पत्ता, तो हम कहेंगे ऐसे सोचो तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है? 12, तस्वीर वाला 12, उसमें से 6 लाल 6 काला, ठीक है, तो 6 हो गया लाल कुल 52 में से, ठीक है। तो 6/52 कहने का मतलब कितना? नीचे में हमेशा 52 रखिएगा, ठीक है, नीचे में हमेशा 52 रहेगा, ऐसा मत करना कि तस्वीर वाला पट्टा 12 तो 12 लिख दिया नीचे, नहीं। तो 2 से काटो या 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 से तो कटेगा ही नहीं ना, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 से काटोगे 26, 3/26 आपका आंसर आ गया। आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है आपको। सेकंड, पान का गुलाम, पान का गुलाम कितना होगा? पान का गुलाम, तो आप कहेंगे सर गुलाम कितने होते हैं? गुलाम तो सर 4 होते हैं, लेकिन पान का गुलाम तो एक ही रहेगा, तो पान का गुलाम एक होता है कितने कार्ड में से? कुल 52 कार्ड में से, ठीक है, तो 1/52। यहाँ पर कुछ बच्चे गलती से 1/4 लिख देते हैं कि सर गुलाम 4 होता है उसमें से पान का गुलाम एक होता है, तो 1/4 नहीं होगा। कुल तो 52 कार्ड में से देख रहे हैं ना, कुल 52 में से निकाल रहे हैं, 4 में से थोड़े निकालते हैं, तो एक कार्ड है पान का गुलाम कुल 52 में से, तो 1/52 आपका आंसर बनेगा, ठीक है। थर्ड, थर्ड का आंसर बताओ। हुकुम का पत्ता, पी हुकुम, हुकुम कितना है? हुकुम टोटल 4 है, सॉरी हुकुम टोटल कितना? 13 है, 13 हुकुम है, एक ग्रुप है ना, 13 कार्ड है हुकुम का कुल 52 में से, 13/52 कहने का मतलब कितना? 1/4, 13 चौके 52, 1/4 आ गया। और फाइनली लास्ट एक क्वेश्चन और है आपका, चौथा, एक ईंट का ईंट की बेगम, हाँ 1/52 आ जाएगा, पी ईंट की बेगम। तो अगर कभी ऐसा आएगा ईंट की बेगम, तो आप सिंपली बोलेंगे सर बेगम टोटल 4,
ईंट वाले ग्रुप में एक ही रहेगी, ठीक है। तो टोटल जो 4 बेगम है सभी में क्यू लिखा रहेगा, ठीक है, क्यू 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 क्यू। लेकिन इसमें ईंट वाला तो एक ही रहेगा ना, ईंट वाला एक ही रहेगा, तो कहेंगे सर एक कार्ड है ईंट की बेगम कुल 52 कार्ड में से, तो 1/52 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर बना। क्लियर, समझ में आ गया? Yes. पोल में Yes, क्वेश्चन sir. पूछूं? Yes, sir. चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या क्या आ गया? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया 3/26, दूसरे का आंसर 1/52, यहाँ पर आपका आंसर आ गया 1/4 और इसका आंसर आ गया 1/52। क्वेश्चन है आपके लिए पोल में, 52 ताशों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है, पान की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता बता दीजिए। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, पूछ लेगा आपसे 1 नंबर में। क्वेश्चन 2, पान की बेगम कितने होते हैं कुल 52 कार्ड में से? पान की बेगम, देखिए बेगम कितने होते हैं उसमें से पान की बेगम कितनी। और ये नहीं करना है कि बस रटना है, ठीक है, रटो कितना चाहिए रटोगे, नहीं याद करना, समझ लीजिए ना कार्ड के कंसेप्ट को कि कैसे कार्ड को डिवाइड किया गया, किस तरीके से ग्रुपिंग किया गया है, ठीक है, फिर आंसर आ जाएगा आपको। तो प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इजी टॉपिक है आपका पूरे ही चैप्टर में। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एग्जाम में सॉल्व करने में इसके क्वेश्चन को। 14 आंसर आए हैं, 13 सही 1 गलत। बाकी लोग करिए, अभी भी क्लास में हो काफी सारे बच्चे जिनका आंसर नहीं आया है। बस देखिए टोटल 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से चुनना है। देखिए पान की बेगम कितने हैं, ठीक है, और आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा। चलो 20 सेकंड और रुकेंगे, 20 सेकंड और। आंसर आधे बच्चों का ही आया है अभी, बाकी लोग करिए। 15 सेकंड। 10, 8 बच्चों का आंसर अभी भी नहीं आया है। आंसर कीजिए, बैठे मत रहिए, जाकर जो भी आपको सही लगता है, ठीक है, वोट करिए। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ है नहीं बहुत ज्यादा, सिंपली आप क्या बोलेगा सर टोटल हमारे पास कितने कार्ड हैं, तो 52 कार्ड है, 52 कार्ड में से आपको सिलेक्ट करना था, ठीक है, एक कार्ड को रैंडमली हमने सिलेक्ट किया। तो पान की बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? तो बेगम आपको कई बार बताया टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इन चारों में, चारों ग्रुप में एक एक जाएगा ना, एक ईंट का, एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़ी का, एक हुकुम का, ठीक है। तो ईंट का बेगम या पान का बेगम कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो पान की बेगम कितना, एक, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/52। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कुल 52 काटते, पान की बेगम सिंगल, ठीक है। इसको मैं बना के दिखा दूं क्या, इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या? देखो ये ऐसा समझो, 4 बेगम, सभी में क्या लिखा रहेगा, यहां भी क्यों, यहां भी क्यों, इसमें भी क्यों और इसमें भी क्यों, सभी बेगम। अब इसमें क्या होगा, ये आपका कुछ ऐसे रहेगा, ये आपका कुछ हार्ट, इसको पान कहते हैं, ये आपका ईंट हो गया, ये आपका काले कलर से बना देता हूं, ऐसा कुछ डिजाइन आप देखोगे, और एक कुछ ऐसा बना रहता है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो आप कहोगे सर ये पूछा क्या था, पान, तो पान कौन सा है, ये वाला ना, तो पान वाले में कितना रहेगा, एक यहाँ पर एक एक, ठीक है, चारों कार्ड एक एक रहेगा, तो पान की बेगम एक ही हुआ ना, कितने में से, 52 में से। समझ में आया? तो Yes, कोई भी sir. कार्ड 4 होता है, चारों ग्रुप में एक एक चला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इजी,
एक पास से कोई और फेंका तो कई बार किया क्वेश्चन, रिपीट हो रहे हैं, मतलब इसमें प्रोबेबिलिटी में कोई ज्यादा बहुत ज्यादा नया क्वेश्चन होता ही नहीं है, यही सारे क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। ट्राई करिए। एक पास से कोई एक बार फेंका तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? एक पास से कोई एक बार फेंका, इवन आपके एग्जाम में भी आया होगा, सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? A die is thrown once, what is the probability of getting an even number? तो सम संख्या देखो कौन कौन सा होगा। एक, 1/2, 2/3 या 3/2। तो देखिए कि क्या क्या अगर पासे को फेंकेंगे तो संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है, उसमें से सम संख्या कौन कौन से हैं। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम करोगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है या फिर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो जरूरी नहीं कि आप फॉर्मूला लिखिए कि अनुकूल बट्टा कुल, है ना, एक नंबर में ही आएगा। आप सीधे सही आंसर भी लिख दोगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत किया जाएगा, नंबर काटा जाएगा, ठीक है। आप बस सही सही आंसर लिख दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड काफी है। 15 आंसर आ चुके हैं, 15 में 14 सही। तो आज का क्लास कैसा था? काफी आसान था क्या? Yes, sir. मोस्टली पहले पहले आपने पढ़ा भी था ये टॉपिक, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी जल्द से खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। आसान ही टॉपिक है, कुछ चीजें और पढ़नी है। तो लास्ट 10 सेकंड और रुकते हैं, 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट भी हो, ऐसा नहीं कि सभी को समझ में आ रहा है, आपको अगर किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा कोई भी एक छोटा सा चीज, तो पूछने में घबराइएगा नहीं, ठीक है। बिल्कुल पूछ लो माइक ऑन करके, सर कोई बात नहीं, बाकी बच्चे क्या सोचेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सीखना है, पूछा करिए अगर कोई डाउट हो तो। बोल रहा है एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है तो सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, मैंने करवाया है क्या ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले? करवाया था ना। एक पासे को अगर फेंकेंगे तो पॉसिबल संभव परिणाम क्या क्या होगा? सर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 या 6, यही सब आ सकता है संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम 6 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर सम संख्या देखिए कौन कौन सा सम संख्या है, 2 है, 4 है और 6 है। 3 संख्याएं ऐसी हैं जो सम संख्या है। तो प्रायिकता क्या बन जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? सर अनुकूल परिणाम हो गया आपका 1, 2, 3, 3 सम संख्याएं कुल 6 में से 3/6 कहने का मतलब 1/2 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन थे, आपके आंसर आ गए, ठीक है। क्लियर? चलिए, विषम संख्या पूछेगा तो भी आंसर 1/2 ही आएगा, 3 विषम संख्या 1, 3 और 5, ठीक है, तो वो भी आंसर आपका 1/2 ही आएगा। तो इतना ही रखते हैं, इसके आगे जो भी कंसेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ, पहले डाउट बताओ अगर है तो।